हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर है लेसन सेकंड, और इसका नाम है थ्रिल्स ऑफ काना किसली। थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांस, ऑफ काना किसली यानी काना किसली का, यानी कि इस चैप्टर में हम काना किसली नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बोनस टिप्स में आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चैप्टर है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में एक बॉक्स दे रखा हुआ है। इस बॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे इस चैप्टर के बारे में दे रखी हुई है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें दे रखा है हैव यू एवर बीन टू ए नेशनल पार्क, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, और यदि आप किसी नेशनल पार्क में गए हैं तो कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनको आपने वहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत हमारी इस प्रकार से हो रही है ना। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, है ना। दिस का मतलब यहाँ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत सारे मैं इसमें वोकैबुलरी भी आपको कवर करवाने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होने वाला है ना। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। डायलॉग मीन संवाद, कजिन्स में जो चचेरा भाई या बहन। यहाँ जो संवाद है या जो बातचीत है, यहाँ दो चचेरे भाई बहनों के बीच में है। और वे कौन कौन है? देव एंड सुविज्ञा, और वे देव और सुविज्ञा है ना। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड काना किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड, यानी कि देव नाम का जो लड़का है वो हाल ही में काना किसली एक नेशनल पार्क है, ये हमको आगे जानकारी मिलने वाली है। तो वहाँ हाल ही में काना किसली नेशनल पार्क में गया था, विजिट किया था। और यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बात हो रही है इसमें, हैज़ रिजेंट, और प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। और इज वेरी एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद में, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये है ना। ही वांट्स टू शेयर, वहाँ शेयर करना चाहता है, हिज एक्साइटमेंट, वहाँ अपने एक्साइटमेंट यानी अपनी उत्तेजना को शेयर करना चाहता है कि उसने जो भी वहाँ पर आनंद लिए हैं। एंड एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव को भी शेयर करना चाहता है विद हिज कजिन, यानी कि अपनी चचेरी बहन के साथ में। कजिन का मतलब चचेरा भाई भी होता है, चचेरी बहन भी होती है। वहाँ अपने एक्साइटमेंट और अपने अनुभव को अपनी चचेरी बहन के साथ में शेयर करना चाहता है। ठीक है, अब काना किसली क्या है, कहाँ पर स्थित है, क्या इसके बारे में क्या क्या विशेषता है, सब हमको यहाँ आगे जानकारी मिलने वाली है। देव बोलता है सुविज्ञा से, हैव यू सीन काना किसली। देव बोलता है सुविज्ञा से, क्या तुमने कभी काना किसली देखा है। सुविज्ञा बोलती है अचरज से, व्हाट इज दैट, यहाँ क्या है। देव बोलता है ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। देव बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। एनीथिंग में से कुछ भी, है ना। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यह क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेशनल पार्क है। स्विग्या बोलती है वेयर इज इट सिचुएटेड, यहाँ कहाँ पर स्थित है, यहाँ कहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब देव बोलता है इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, या तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में, नियर यानी के पास में, जबलपुर के पास में है, इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, यानी कि यहाँ बालाघाट से कितनी दूर है, 83 किलोमीटर, यानी कि 83 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखें। स्विग्या बोलती है हाउ कैन वी रीच देयर, यानी कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। कौन बोलती है? स्विग्या बोलती है कि कान्हा नेशनल पार्क है, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। देव बोलता है वी कैन रीच देयर बाय बस, यानी कि हम पहला तो ये है कि हम वहाँ पर बस से चले जाएँ। दूसरा वी कैन आल्सो गेट देयर, गेट का मतलब पहुँचना भी होता है। ठीक है, वी कैन आल्सो गेट देयर बाय रेल, यानी कि हम रेल से पहुँच सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, और हम वायुयान के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एयर, एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन इस चैप्टर में एयर का मतलब होता है एरोप्लेन की बात हो रही है। ठीक है, वायुयान के माध्यम से। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन, एंड एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट की जब बात करते हैं तो ये जबलपुर, यानी कि जबलपुर ही है जो सबसे नियर स्थित है। ठीक है, एयरपोर्ट की हम बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें तो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर है। ठीक है, अब सुई क्या बोलती है देव टेल मी मोर अबाउट काना, यानी कि काना किसली के बारे में मुझे और ज़्यादा बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब आप आगे देखते हैं, देव जो होता है डिटेल में बताने की कोशिश करता है। ठीक है, देव बोलता है ना, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, यानी कान्हा नेशनल पार्क है वह 1955 में अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी, एग्जिस्टेंस में स्थापना भी होती है, एग्जिस्टेंस में अस्तित्व भी होता है, यानी कान्हा नेशनल पार्क जो है अस्तित्व में 1955 में आया। सिंस देन, यानी तब से लेकर के, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, यानी कि इसकी सुरक्षा की जा रही है ना। फॉर यानी के लिए, इट्स अ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि तब से लेकर के आज तक इसके प्राणी समूह के लिए, फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है प्राणी समूह के लिए इसकी क्या की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है।
इट प्रिजर्व्स का मतलब होता है संरक्षित करता है। द वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीवन, स्पीसीज में प्रजातियाँ, जंगली जीवन की जो प्रजातियाँ रहती है इन एबंडेंस एंड प्रचुरता में, जंगली जीवन में जितनी प्रजाति रहती है उनको यहाँ बहुतायत में, एबंडेंस में बहुतायत में, प्रचुरता में बहुत ज़्यादा क्या करता है, संरक्षित करता है। इट इज़ नोन, ये जाना जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एक सबसे खूबसूरत एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रणाली के तौर पर नेशनल पार्क इन एशिया, यानी कि एशिया में, यानी कि पूरे एशिया में सबसे अच्छा प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ और सबसे खूबसूरती के लिए यहाँ पर पूरे एशिया में जाना जाता है ना। इट अट्रैक्ट्स, यहाँ आकर्षित करता है वाइल्ड लाइफ लवर्स, वाइल्ड लाइफ में जंगली जीवन के प्रेमियों को, यानी जिनको जंगल का जीवन पसंद होता है उनको प्रेमियों को यहाँ आकर्षित करता है। एंड टूरिस्ट्स, और टूरिस्ट में होता है पर्यटकों को आकर्षित करता है। इन थाउजेंड्स में तो हज़ारों की मात्रा में, हज़ारों की संख्या में, ड्यूरिंग के दौरान पीक सीजन का मतलब होता है एक ऐसा सीजन जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं। यानी कि कौन सा मौसम मान सकते हैं, यानी कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है, ये बारिश के बाद में, ये बारिश के शुरुआत में, ठीक है, बारिश के मौसम के दौरान, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी सीनरी रहती है, हरियाली रहती है, ग्रीनरी रहती है, तो यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना लगता है। तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पर ये सभी के पर्यटकों को, वाइल्ड लाइफ लवर्स को यहाँ अट्रैक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि यहाँ सोर्स में से प्रेरणा, सोर्स में से होता है स्रोत, इंस्पायरेशन में तो प्रेरणा, यानी कि यहाँ प्रेरणा का स्रोत है। एंड अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन का भी स्रोत है। फॉर द नेचर लवर्स में क्या होता है, प्राकृतिक प्रेमियों, यानी कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यहाँ प्रेरणा का और अट्रैक्शन का क्या है, यह स्रोत भी है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, स्विग्या बोलती है ना, अट्रैक्शन में तो आकर्षण का, ठीक है, आकर्षण का स्रोत है। स्विग्या बोलती है विद सरप्राइज मतलब होता है चकित होकर के, है ना। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, यानी कि तुम्हें कान्हा नेशनल पार्क के बारे में कैसे पता चला। देव बोलता है माई अंकल इज ए मैनेजर इन MP स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि मेरे अंकल जो है मध्य प्रदेश के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में क्या है, मैनेजर है, यानी कि मैनेजर है ना, क्लियर है, व्यवस्थापक है। एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में। ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, यानी कि वर्तमान समय में वहाँ कान्हा किसली में पोस्टेड है, यानी कि उनकी नियुक्ति हो गई है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन सभी ने हमको यहाँ पर इसे देखने के लिए इन्वाइट किया था। ठीक है, सो यानी कि इसलिए रिसेंटली, यानी कि हाल ही में, आई विजिटेड कान्हा किसली, इसलिए मैं हाल ही में कान्हा किसली में विजिट किया था विद माई पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ में। इसलिए हाल ही में मैं अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा किसली में विजिट किया था। क्लियर है। आगे देखते हैं, स्विग्या बोलती है व्हाट डिड यू सी देयर, जब तुमने कान्हा किसली विजिट कर लिया था तुमने वहाँ पर क्या देखा। देव बोलता है आई वेंट टू बघीरा लोग हट्स, यानी कि मैं बघीरा लोग हट्स में गया। कहाँ पर स्थित है, जो कान्हा किसली में स्थित है। बघीरा लोग हट्स मतलब इस तरह की जहाँ पर हट्स होगी, हाँ, जिनको लोग से बनी हुई होगी, ठीक है ना, तो उनको बघीरा लोग हट्स बोलते होंगे। आपने यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से तो बताया नहीं है, तो वहाँ पर बघीरा टाइप की जो हट्स है, बड़ी बड़ी झोपड़ियाँ होगी, है ना, वहाँ पर बनी हुई होगी प्राकृतिक तौर से, तो उनको वहाँ पर गया था ना। वेयर, यानी कि जहाँ मेरे अंकल ले उस रहते हैं, जहाँ पर जो प्लेस है बघीरा लोग हट्स जो है वहाँ पर उसके अंकल रहते हैं। आगे देखते हैं, कान्हा हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट, यानी कान्हा नेशनल पार्क है, उसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल है। विद, यानी के साथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स, यानी फेरोशियस में क्या होता है, भयानक, डरावने, हाँ, एनिमल्स है, जिनके साथ में क्या है, बहुत सारे डरावने जानवर भी है। ठीक है, भयानक जंगल में डरावने भयानक जानवर भी है ना। टूरिस्ट्स गो देयर, यानी कि टूरिस्ट पर्यटक लोग जो होते हैं वहाँ तक जाते हैं। एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, और प्राकृतिक सौंदर्य का वहाँ पर आनंद लेते हैं। जंगल लाइफ का भी आनंद लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का भी आनंद लेते हैं, यानी जंगली जानवरों का और पक्षियों का भी आनंद लेते हैं। स्विग्या बोलती है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे। देव बोलता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, यानी एक सबसे आकर्षक क्रिएचर मीन्स प्राणी ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, यानी कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षक प्राणी जो था वो क्या है, वो है टाइगर। लकीली, सौभाग्य से, आई हैड ए ग्लिम्स में झलक ऑफ द टाइगर्स, यानी कि मुझे सौभाग्य से टाइगर्स के नीचे जो बाघ रहते हैं उनकी एक झलक देखने को मिली, है ना। पीपल, यानी कि लोग, गो ऑन एलिफेंट्स, यानी कि पीपल जो होते हैं वो एलिफेंट्स में, यानी कि हाथियों पर जाते हैं। फॉर लोकेटिंग टाइगर्स को ढूंढने के लिए, बाघ को ढूंढने के लिए, बाघ का पता लगाने के लिए एलिफेंट्स में बैठ कर जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, ये बहुत ही रोमांचक भरा है। टू सी द टाइगर्स, यानी कि टाइगर्सों को देखना, बाघ को देखना बहुत ही रोमांचक भरा है। सिटिंग, जब वह क्या करता रहता है, वह बैठा रहता है, और लेइंग या फिर लेटा रहता है। इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस, यानी कि बुशेस में जो है झाड़ियाँ, बुशेस में से मेड़, यानी कि जब भी जो टाइगर्स रहते हैं वो झाड़ियों के अंदर या मेड़ के अंदर, है ना, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उनको देखना बहुत ही क्या है, रोमांच भरा होता है ना।
आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा, है ना, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट, यानी जो क्या कर रहा था, पास के ही नाले में क्या कर रहा था, वो पानी पी रहा था, है ना। ऐसा है टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, मैंने एक टाइगर को देखा जो पास के नाले में क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। वी हैपेंड, हमको देखने का वी हैपेंड मौका मिला टू सी ए टाइग्रेस, हमें एक टाइग्रेस में तो बागिन, है ना, हमें एक बागिन को देखने का मौका मिला, एलोंग विद हर 2 कप्स, जो किसके साथ में थी, अपने 2 बच्चों के साथ में थी। हर आइस वर फ्लैशिंग, उसकी आंखें क्या कर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, लाइक ग्लास बाल से, यानी कि ग्लास बाल से, यानी कि जो छोटी छोटी गोलियाँ जो होती है ना कांच की, जो है ना, ग्लास बाल से जो होती है, छोटी छोटी बॉल से होती गेंद होती है, उसकी तरह उसकी आंखें क्या कर रही थी, चमक रही थी। ठीक है। सुई क्या बोलती है, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, सुई क्या बोलती है कि पूछती है कि जो टाइगर्स रहते हैं वो टूरिस्ट पर या पर्यटक पर अटैक नहीं करते हैं, यानी कि आक्रमण नहीं करते हैं। देव बोलता है नॉट जनरली, सामान्यतः नहीं करते हैं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, यानी कि जो जंगल लोग जो होते हैं वो जंगल के अंदर क्वाइटली यानी कि चुपचाप इंटर करते हैं। पीपल यानी कि लोग, एंड इवन चिल्ड्रन यानी कि लोग और जो बच्चे होते हैं, आर इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट मीन्स जानकारी दी जाती है, टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, इनसाइड जंगल के अंदर, यानी कि लोगों को और इसके साथ साथ जितने भी बच्चे जो होते हैं उनको जब वो जंगल के अंदर एंटर करते हैं तो उनको चुपचाप रहने के लिए इंस्ट्रक्ट दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस, टू मेंटेन सम डिस्टेंस का मतलब होता है हमें कुछ दूरियां भी, है ना, मेंटेन करके रखनी होती है, बनाए रखनी होती है, दूरी भी बनाए रखनी होती है। सुई क्या बोलती है, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर कुछ और भी जानवर नहीं है। ठीक है ना। देव बोलता है यस, हाँ है, यस देयर आर, हाँ बिल्कुल है। वी सा ब्लैक बक्स, हमने ब्लैक बक्स देखा। ब्लैक बक्स एक जो हिरन रहता है ना, उसकी एक प्रजाति होती है। अब यहाँ हिरन की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनका एग्जैक्ट नाम आप देख लेना इसमें से। ठीक है, जिसमें आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। द्विसा ब्लैक बक्स यानी कि हिरन की एक प्रजाति होती है जिसको ब्लैक बक्स बोलते हैं। चित्तल से, जिसको चित्तल से होती है। सांबर से यानी कि बारहसिंगा होता है इस टाइप से। हिरन, डियर मीन्स हिरन। स्पोटेड डियर मतलब चित्तीदार हिरन। इसके साथ साथ गोर्स जो होता है इसको इंडियन बाइसन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय सांड बोलते हैं इसको। हॉर्न एंटेलोप्स यानी कि एक ऐसा हिरन जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। एंड स्टेज, ये भी एक प्रकार का हिरन होता है। ठीक है, इट इज़ द हैबिटेट मीन्स प्राकृतिक आवास ऑफ 20 स्पेसीज ऑफ ममल्स, यानी ममल्स में स्तनपाई स्पेसीज में प्रजातियाँ, यानी कि यहाँ 20 जो ममल्स होती हैं स्तनपाई प्रजातियों का यहाँ पर क्या प्राकृतिक आवास है, यानी कि 20 स्तनपाई प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। देर आर पाम स्क्वायल्स, यानी कि वहाँ पर पाम प्रकार की जो है गिलहरें पाई जाती है ना। एप्स में से लंगूर भी पाए जाते हैं, मंकीज़ भी पाए जाते हैं, जैकाल्स पाए जाते हैं। वाइल्ड पिक्स यानी कि जंगली जो पिक्स होते हैं, पिक्स मतलब सुअर जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। वाइल्ड डॉग से जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, है ना। चौसिंगास यानी कि 12 हॉर्नेट एंटेलोप्स यानी कि 12 सिंगा के टाइप का एक हिरन होता है वो पाया जाता है। हेनास लकड़बग्गा पाया जाता है। जंगल कैट्स यानी जंगली बिल्ली पाई जाती है। इन प्लेन प्रचुरता में सब कुछ लोग पाए जाते हैं। ठीक है, सुई क्या बोलती है ना। ओ इट मस्ट बी, इट मस्ट, यहाँ पर बी आना चाहिए ही के स्थान पर ही लिखा हुआ है। इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी इट, यानी कि इस प्लेस को देखना बहुत ही ज़्यादा क्या वंडरफुल है। देव बोलता है ना। इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइड, हाँ हालांकि जो बर्ड लवर्स होते हैं यानी कि पक्षी प्रेमी जो होते हैं वो भी इस साइड को क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। देर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड काना, यानी कि वहाँ पर काना नेशनल पार्क में 200 से ज़्यादा प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल मीन्स होता है दिखाई देती है, देखने योग्य होती है। नियर पूल्स एंड पूल्स के पास में, यानी कि जितने भी वहाँ पर तालाब है वहाँ पर किसको जो वाटर बर्ड्स होती है वो आसानी से दिखाई देने लगती है। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी मॉर्निंग जो होती है, एंड लेट आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है, आर द बेस्ट टाइम्स, ये सबसे अच्छा समय होता है फॉर वाचिंग बर्ड्स यानी पक्षियों को देखने के लिए। यानी कि सुबह के समय और सुबह जल्दी के समय और दोपहर के बाद का समय जो होता है वहाँ पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय होता है। इवन कॉमन फाउल्स यानी फाउल्स की बात हो रही है। डाउस यानी पेड़ों का पक्षी। हॉक्स मीन्स होता है बाज है ना। ईगल मीन्स बाज है। इसके बाद पिजन कबूतर है। फ्लाई कैचर्स, वुड पिकर्स आर अबंडेंटली मीन्स प्रचुरता में, यानी कि इतने जो पक्षी है ये बहुत प्रचुरता में वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुबह क्या बोलती है, थैंक यू देव से बोलती है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यू हैव टोल्ड मी अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, प्लेजेंट में से बहुत ही खुशनुमा और थ्रिलिंग में से होता है रोमांच भरा। ठीक है, तुमने मुझे बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही रोमांच भरा जगह के बारे में बताया। आई सेल, मैं एक प्लान बनाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, एक प्लान बनाऊंगी
टू विजिट काना, यानी कि काना कश्मीर में मैं विजिट करूँ विद माई पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स के साथ में नेक्स्ट समर वेकेशन या नई गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने पेरेंट्स के साथ में काना नेशनल पार्क में घूमने का प्लान बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देव। देव बोलता है बट ट्राई टू रिच, लेकिन वहाँ पर जाने की कोशिश करो ना बिफोर द सनसेट, यानी कि सनसेट यानी कि सूर्यास्त ना हो उससे पहले वहाँ पर जाने की कोशिश करो। क्योंकि व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, और ये बता रहे हैं कि सनसेट के बाद में वहाँ पर व्हीकल्स यानी कि वाहनों को लाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, इसके बाद में दोनों बच्चों को बुला लिया जाता है। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट, और इस प्रकार से जो डिस्कशन होता है एक हैप्पी नोट के साथ में पूरी प्रकार से खत्म हो जाती है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं इसके। आप यदि एग्जाम में लिख करके आओगे तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ इसमें नंबर मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट इज कानाकेसली, यानी कानाकेसली क्या है, तो आप लिखोगे कानाकेसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यानी कानाकेसली जो है एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज इट सिचुएटेड, यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो आप लिखोगे इट इज सिचुएटेड, यहाँ स्थित है इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नियर जबलपुर, यानी जबलपुर के पास में। इन एमपी यानी मध्य प्रदेश में, यानी कि यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया, तो आप बोलोगे कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, यानी कान्हा नेशनल पार्क है 1955 में अस्तित्व में आया। क्लियर है, ठीक है, आगे देखें व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, यानी कि वहाँ पर कौन सी चीज़ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो आप लिखोगे कानाकेसलीस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, कानाकेसली की जंगली जीवन की प्रजातियाँ जो होती है, जंगल लाइफ की यानी कि जंगल के जीवन की जो प्रजातियाँ होती है। ठीक है, स्पेशल प्रजातियाँ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन की जो प्रजातियाँ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन अट्रैक्ट करती है द टूरिस्ट लोगों को दे यानी वहाँ पर, यानी कि कानाकेसली के जंगली जीवन की जो प्रजातियाँ हैं वो क्या करती है, टूरिस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा, है ना, यानी कान्हा में किस प्रकार की हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं, तो आप लिखोगे देयर आर बगीरा हट्स, यानी कि वहाँ पर बगीरा हट्स हैं मेड ऑफ लॉग्स, जो लॉग से बनी हुई है एट कान्हा, यानी कि कान्हा में। या आप ये लिख सकते हो देयर आर बगीरा लॉग हट्स एट कान्हा, यानी कान्हा में बगीरा लॉग हट्स हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो व्हाट इल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के साथ साथ वहाँ पर किन किन चीज़ों को देखा जा सकता है, तो आप लिखोगे नेचुरल सीनरी, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल लाइफ यानी कि जंगली जीवन, एंड बर्ड्स और पक्षियों को कैन बी सीन देखा जा सकता है देर, यानी कि वहाँ पर बिसाइड्स एनिमल्स मतलब होता है जानवरों के साथ साथ, है ना, यानी कि जानवरों के साथ साथ वहाँ पर नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर, वहाँ पर देखा जा सकता है बिसाइड्स एनिमल्स। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि कमेंट्स देंगे मेरे को बताएंगे तो हम आने वाले वीडियोज़ में इसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे बच्चे हुए हैं उनको भी कवर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आने वाले हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।